हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनिल सर। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 15 तक क्लियर किए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान दें, ए इक्वल इसमें आप दिया हुआ है 0i 0, जहां आई स्क्वायर का मान -1 है तो ए स्क्वायर तथा ए क्यूब का मान ज्ञात करो। तो ध्यान दें, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। तो पहले उसने कहा ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए। तो ए का ए में गुणा करना है। तो ए का मान देखो कितना दिया है। ए का मान दिया है आपको 0i 0। ठीक है, 0i 0। तो अब ये कैसे निकलेगा? इंटू ए की जगह फिर लिख दिया 0i 0। अब इसका करना है मल्टीप्लाई। तो देखे ध्यान से, हमने बताया था पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले कॉलम में करना है। तो कैसे होगा? इस 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, आई का गुणा आई में करेंगे तो आई स्क्वायर। इस पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में। अब पहली पंक्ति का गुणा जब दूसरे स्तंभ में करेंगे, 0 का आई में किया 0, आई का 0 में किया 0, आई का इस 0 में करेंगे तो ये 0, 0 का आई में करेंगे तो 0, आई का आई में करेंगे तो आई स्क्वायर, 0 का 0 में किया तो 0। तो आपने देखा यहां पे हो गया आई स्क्वायर 0, इधर हो गया 0 आई स्क्वायर। आपको पता है जो आई स्क्वायर है उसका मान होता है -1। तो इधर आ गया 0, इधर हो गया 0 और आई स्क्वायर की जगह फिर से लिख दिया यहां -1। ठीक है, तो ये आ गया -1 0 0 -1। यही हो गया आंसर, ए स्क्वायर की वैल्यू। अब आपसे पूछा है ए क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए क्यूब का मतलब हो गया ए स्क्वायर में ए का गुणा कर दो। जो ए स्क्वायर आपने निकाला है उसमें आप क्या करना है? ए स्क्वायर का गुणा कर देना है। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर की जगह अभी निकाल चुके हम, कितना निकला? -1 0 0 -1 इंटू ए की जगह 0i 0। अब इसका जब गुणा करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम में, तो क्या आ जाएगा? -1 का गुणा 0 में किया तो यह आ गया 0। ठीक है, 0 का आई में किया तो 0। क्लियर है बात? -1 का 0 में 0, 0 का आई में 0। तो पहली पंक्ति का पहले कॉलम में हो गया। पहली पंक्ति का जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो -1 का आई में किया तो -i, 0 का 0 में किया तो 0। अब दूसरी पंक्ति का जब पहले कॉलम में करेंगे, 0 का 0 में 0, -1 का आई में किया तो -i, 0 का आई में किया 0, -1 का 0 में तो 0। तो आपने देखा आंसर हो गया 0 -i 0। ठीक है, तो ए क्यूब निकल के आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब क्वेश्चन है आपका 17। 14 की तरह 17 को करना है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 लगाया उसी तरीके से आपको 17 लगाना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान दें, क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है? ax प्लस वाई का मान दिया है x प्लस वाई का मान है 7205 7205। ये x प्लस वाई का मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, x माइनस वाई का मान है 3003। 3x माइनस वाई का मान दिया है 3003। तो आपसे कह रहा है इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात करो। तो देखो, इस तरह के अगर आपको दो समीकरण मिलते हैं तो कैसे हल करना है? इसको हम जब जोड़ देंगे तो जोड़ने से क्या होगा? ये -y और +y कैंसिल हो गया, x और x हो गया 2x। इधर कितना हुआ? इसको जोड़ो, 7 में 3 ये जुड़ेगा तो 10 हो गया। ठीक है, इसमें ये जुड़ गया, 0 में ये 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। इधर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। अब इस 2 का इसमें भाग देंगे तो x बराबर हो गया, 2 का भाग दिया, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 0, 2 चौकों 8। तो x का मान निकल के ये आ गया। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण
एक में x का मान रखने पर, जब समीकरण एक में x का मान रखेंगे तो x की जगह है 5 1 0 4, y निकालना है, वैसे ही लिख दिया, बराबर है 7 2 0 5। समीकरण एक में जब x का मान रखा, देखें यहां x का मान कितना निकला 5 1 0 4, y वैसे ही लिख दिया और बराबर में लिखा है 7 2 0 5, इसको जैसे का तैसा लिख दिया। तो वैल्यू y की चाहिए तो y बराबर हो जाएगा 7 2 0 5, इसका पश्चांतर करेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, कितना है 5 1 0 4। ध्यान दें जब इसको घटाएंगे तो 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 0 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 से 1 जाएगा 1 बचेगा, 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा। तो ये आ गया y का मान। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है आपसे, यदि y बराबर दिया है, y की वैल्यू दी है 3 1 2 4, 3 1 2 4, तथा 2x प्लस वाई की वैल्यू दी है 1 माइनस 3 0 2, x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। देखो y की वैल्यू है 3 1 2 4 तथा 2x प्लस वाई की वैल्यू 1 माइनस 3 0 2। तो आपको फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू तो दी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो जो y का मान निकाला इसको यहां रख देंगे y की जगह, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हमें ये दिया है 2x प्लस वाई बराबर 1 माइनस 3 0 2। तो 2x को वैसे ही लिख दिया, y की जगह लिख दिया 3 1 2 4, बराबर में है 1 माइनस 3 0 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका पश्चांतर कर दिया, तो 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 0 2, इसका जब पश्चांतर करेंगे तो ये माइनस हो गया 3 1 2 4। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2x बराबर आ गया निकल के 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3, इधर 0, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2, इधर माइनस का 3, ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस का 1, प्लस का 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4। तो इधर बचा 3 से 1 जाएगा तो माइनस का 2, 3 और 1 हो गया माइनस का 4, इधर माइनस का 2, 4 से 2 जाएगा माइनस का 2, इधर आ गया 2x। तो x बराबर हो जाएगा 2 का इसमें भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, तो x का मान ये निकल के आ गया। क्लियर है, अब x की वैल्यू ही इसमें फाइंड करनी थी, y तो हमें दिया ही था, तो यही आंसर हो गया आपका। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अब 20 देखें। 20 में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया है आपको, 2 1 0 3 x, एक आप भी ये दिया है, प्लस दूसरा है बाई 1 0 2। ठीक है, बराबर में है 5 1 6 8, 5 1 6 8। ठीक है, 2 1 0 3 x प्लस वाई 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। इसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दें, सबसे पहले इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इस 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 6, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का x में करेंगे तो 2x, प्लस इधर बाई 1 0 2 बराबर
5 1 6 8। अब क्या होगा, इस पहले में पहला वाला जुड़ जाएगा तो 2 में 22 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 22। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही हो गया। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1 यानी 1 हो गया। 2x में 2 जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2 हो गया। बराबर में कितना दिया है, बराबर में है 5 1 6 8। अब तुलना कर दो दोनों साइड, तुलना करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो आपने देखा 2 प्लस 22 की वैल्यू दी है 5। देखो 2 प्लस 22 बराबर कितना है 5, तो 22 बराबर आ जाएगा 5। ये 2 का पश्चांतर करेंगे तो माइनस 5 से 2 जाएगा, ये बचेगा 3, तो 22 की वैल्यू आ गई 3। इसी तरीके से 2x प्लस 2 के बराबर में है 8, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 से 2 जाएगा 6, x बराबर आ जाएगा 2 का भाग लगेगा 2 तिया 6। ठीक है, तो आंसर आ गया x की वैल्यू निकली 3, y की वैल्यू भी 3। ठीक है, तो यही इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।